वो आपने उनकी ये वाली बाइट सुनी है? हाँ सुनिए। इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। एक तो किसी चीज को प्रूव करने के लिए एक वेबसाइट का हवाला दे रहे हैं और जो फॉर्मूला है वो है E=mc²। उसमें ई से ई को आपने रिप्लेस कर दिया ओम से। अगर तो आपको पहली बात तो वो वेबसाइट कोड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ओम पर ही बात करनी है तो हमारे ग्रंथों में पर्याप्त सामग्री है, आप वहां से उठाते और वहां से बताते किस तरह से जो ई है वो ओम के बराबर है या बताते। और अगर खासतौर पर ग्रंथों की बात की जाए तो ओम का जो सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन अगर कहीं मिलता है तो मांडुक्य उपनिषद में अगर आप देखें तो वहां पर ओम को बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है। और वहां पर अगर आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा जो ओम है वो एक तरह से जो जिसको उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है उसका एक कहीं कि उसको शब्दों में व्यक्त करने के लिए एक ओम शब्द दे दिया गया है उसको। और वो जो ब्रह्म है वो कॉन्शियस है, वो चेतन है, वो उसके अंदर प्रज्ञा है, वो प्रज्ञावान है, वो सर्वज्ञ है, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी वो कैरी करता है। जो एनर्जी है वो कॉन्शियस नहीं है, वो मटीरियल है। तो आप एक मटीरियल चीज की जगह पर ओम को रख दे रहे हो। ये आप बताओ कि ये क्या ये वेदों का मान आपने बढ़ाया या वेदों का मान घटा दिया आपने? एक मटीरियल चीज की उपाधि आपने उसको ओम को दे दी। ये तो मुझे तो लगता है ये तो ठीक नहीं है। वो एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है वहां पर मांडुक्य उपनिषद के अंदर जिसमें कि वो ब्रह्म को व्यक्त कर रहे हैं, ब्रह्म की क्या प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और उसको किस तरह से ओम नाम दिया गया है। तो उस मेरे ख्याल से ओम को किसी भी तरह से उससे आप जोड़ना पूरी तरह से गलत है। अपमान है, ये सूडो साइंस तो है ही है कि आपने एक जो महान वैज्ञानिक हैं उनकी जो खोज है उसका तो आप अपमान कर ही रहे हो, साथ में साथ आप अपने ग्रंथों का अपमान भी कर रहे हो।